आपदा प्रबंधन में डिजास्टर मैनेजमेंट में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है फ्रेंड्स? महारत्न कंपनी आरईसी लिमिटेड को, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को। आपदा प्रबंधन के लिए देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा गोल्डन पिकॉक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। ये पुरस्कार जो है आरईसी लिमिटेड को लंदन में हुए एक पुरस्कार समारोह में देखिए प्रदान किया गया। गोल्डन पिकॉक अवार्ड की बात करते हैं तो ये अवार्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस और सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी। आरईसी लिमिटेड को डिजास्टर मैनेजमेंट में देखिए गोल्डन पिकॉक पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है। आरईसी लिमिटेड की बात करते हैं तो देखिए एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, एनबीएफसी है, जो पूरे भारत में बिजली के क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित करती हैं। एक महारत्न कंपनी है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन बनाया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग नेशनल इलेक्शन कमीशन ने मशहूर एक्टर राजकुमार राव को देखिए अपना नेशनल आइकन बनाया है। हाल ही में देखिए इसका फैसला किया गया, जो अभी देखिए रिसेंटली 5 राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। इन चुनावों से ठीक पहले देखिए ये फैसला लिया गया। राजकुमार राव को नेशनल आइकन बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? वोटिंग प्रतिशत को बढ़ावा देना और लोगों को वोटिंग करने के लिए जागरूक करना। इससे पहले देखिए चुनाव आयोग ने इसी साल अगस्त में सचिन तेंदुलकर को नेशनल आइकन बनाया था। ध्यान रखिएगा, राजकुमार राव को हाल ही में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने नेशनल आइकन बनाया है। भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, इन सभी के देखिए चुनाव करने के लिए एक स्वतंत्र निकाय हैं, जिसका गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को। ये एक 3 सदस्यीय देखिए आयोग होता है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, और वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? श्री राजीव कुमार हैं, जो कि 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ठीक है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, रिसेंटली देखिए इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के हेड कोच के रूप में अमोल मजूमदार को नियुक्त किया गया है। मुंबई के पूर्व क्रिकेट कप्तान अमोल मजूमदार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है, जिसके बाद हाल ही में अमोल मजूमदार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान की बात करते हैं तो वर्तमान में कौन है? हरमनप्रीत कौर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम पुरुष क्रिकेट टीम के कोच की बात करते हैं तो वर्तमान में कौन है? राहुल द्रविड़ हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अमोल मजूमदार बिल्कुल सही आंसर होगा, बी आंसर। चर्चित जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड से, सी आंसर यहाँ पर सही होगा। हाल ही में भारत सरकार ने जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत शामिल करने के लिए मंजूरी दे दी है। ये परियोजना जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूची में शामिल होने वाली 7वीं परियोजना बन गई है। जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना की बात करते हैं तो यह परियोजना उत्तराखंड के नैनीताल जिले में रामगंगा नदी की सहायक नदी गोला नदी पर बनाई जा रही है। और इस परियोजना से देखिए जो सिंचाई लाभ होने वाला है वो किन किन स्टेट को होने वाला है? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को। हाल ही में जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत शामिल करने के लिए मंजूरी दी गई, इसीलिए देखिए ज़्यादा सुर्खियों में थी। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड से संबंधित हैं। यहाँ पर हमने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात करी तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2015-16 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? सिंचाई क्षमता को बढ़ावा देना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। हाल ही में जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? तो देखिए हाल ही में जूनिपर को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का राज्य वृक्ष जो है वो घोषित किया गया है। इस जूनिपर वृक्ष को शुकपा और मिर्च के नाम से जाना जाता है, जिसका परंपरा और संस्कृति में विशेष महत्व है। जूनिपर की बात देखिए वनस्पतिक नाम की बात करें तो क्या नाम है इसका? जूनिपेरस कम्युनिस। ध्यान रखिएगा, इसका उपयोग जो है मसालों और जड़ी बूटी के रूप में किया जाता है। हाल ही में जूनिपर वृक्ष को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष जो है वो घोषित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। चर्चित पेंट ब्रश स्विफ्ट किस दुर्लभ प्रजाति का नाम है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में देखिए हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में पहली बार पेंट ब्रश स्विफ्ट तितली की देखिए तस्वीरें खींची गई हैं, इसीलिए देखिए बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रही है।
पेंट ब्रश स्विफ्ट जो है ये बटर प्रदेश में इसकी प्रजाति की तस्वीरें जो है वो कभी नहीं ली गई थी। हाल ही में देखिए इसकी तस्वीरें जो है वो देखने को मिली हैं। इसके देखिए निवास स्थान की बात करते हैं तो देखिए आमतौर पर ये पूर्वोत्तर, मध्य और दक्षिण भारत में देखने को मिलती हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में इसकी देखिए तस्वीरें ली गई, इसीलिए बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रही। पेंट ब्रश स्विफ्ट जो है ये तितली की एक दुर्लभ प्रजाति है। यहाँ पर तितली बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से किसे बिम्स्टेक का महासचिव नियुक्त किया गया है? देखिए फ्रेंड्स, बिम्स्टेक की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म क्या है ये जरूर ध्यान रखिएगा। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ये बिम्स्टेक का देखिए फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। ये बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती और समीप देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। वर्तमान में देखिए इसके 7 सदस्य हैं, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। हाल ही में इंद्रमणि पांडेय को देखिए बिम्स्टेक का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। इंद्रमणि पांडेय जो है बिम्स्टेक के महासचिव बनने वाले पहले भारतीय हैं। संगठनों में भारत के स्थायी प्रतिनिधि थे। 1990 के देखिए बैच के IAS अधिकारी हैं। हाल ही में बिम्स्टेक के महासचिव के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है, इंद्रमणि पांडेय। बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व पोलियो दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, विश्व पोलियो दिवस जो है हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है मनाने का? पोलियो टीकाकरण और पोलियो उन्मूलन के लिए जागरूकता बढ़ाना। भारत को वर्ष 2014 में पोलियो से मुक्त घोषित किया गया था। ध्यान रखिएगा, 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। पोलियो जो है ये देखिए वायरस के कारण होने वाली एक संक्रामक बीमारी है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जोनास स्टॉक पहले अमेरिकी वायरोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने पोलियो वैक्सीन विकसित की थी और उन्हीं के जन्मदिन 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अगर हम देखिए पोलियो वैक्सीन की बात करें तो वर्तमान में देखिए ओरल पोलियो वैक्सीन जो है वो व्यापक रूप से उपयोग की जाती हैं, जिसे अल्बर्ट सॉबिन द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा? अल्बर्ट सॉबिन द्वारा। ठीक है, ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में आयोजित एंथुरियम महोत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? देखिए फ्रेंड्स, एंथुरियम महोत्सव जो है हाल ही में मिजोरम में सेलिब्रेट किया गया। ये मिजोरम राज्य में देखिए मनाया जाने वाला सबसे लोकप्रिय त्यौहार है। इस महोत्सव का आयोजन जो है मिजोरम के पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए इस त्यौहार का राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना, साथ ही एंथुरियम फूल जो है उसकी खेती को प्रोत्साहित करना। इस एंथुरियम महोत्सव में मिजो लोगों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं का प्रदर्शन किया जाता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एंथुरियम महोत्सव जो है ये मिजोरम का एक देखिए प्रमुख त्यौहार है। SSC में भी देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चर्चित चक्रवाती तूफान हामून का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? देखिए चक्रवाती तूफान हामून का प्रभाव जो है ये बंगाल की खाड़ी में देखने को मिला। हामून जो है ये एक प्रकार का देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। इसका प्रभाव जो है भारत के पूर्वी तट और बांग्लादेश में देखने को मिला। इस चक्रवाती तूफान हामून का नामकरण जो है वो किसके द्वारा किया गया? ईरान के द्वारा किया गया। ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा इसका नामकरण किया गया? ईरान के द्वारा। देखिए हमने यहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बात करी तो 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांशों के बीच देखिए उत्पन्न होने वाले चक्रवातों को ही उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। ईरान के द्वारा देखिए इसका नामकरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2023 भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स, हाल ही में भारतीय और मलेशियाई सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2023 का आयोजन जो है वो मेघालय में किया गया। इस अभ्यास में भारतीय दल का नेतृत्व जो है वो राजपूत रेजिमेंट की देखिए एक बटालियन ने किया। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का देखिए मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय सेना और मलेशियाई सेना के बीच रक्षा सहयोग के स्तर को बढ़ावा देना, साथ ही में द्विपक्षीय संबंधों को भी मजबूत करना। ध्यान रखिएगा, भारत और मलेशियाई सेना के बीच आयोजित किया जाता है हरिमो शक्ति। ठीक है, यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा, मलेशिया। भारत और मलेशिया के बीच देखिए एक और युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाता है जिसका नाम है उदार शक्ति। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिशन सिंह बेदी किस खेल के देखिए महान भारतीय खिलाड़ी थे
जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो फ्रेंड्स देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और स्पिनर बिशन सिंह बेदी का हाल ही में निधन हो गया। इनके देखिए अचीवमेंट की बात करते हैं तो 1970 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था खेलों में देखिए योगदान के लिए, और 2004 में सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। ध्यान रखिएगा, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और स्पिनर बिशन सिंह बेदी का हाल ही में निधन हो गया, क्रिकेट से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में प्रकाशित इंडिया ऑन देयर माइंड्स 8 वुमेन्स 8 आइडियाज ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा देखिए पुस्तक लिखी गई है? रितु मेनन के द्वारा देखिए इस पुस्तक को लिखा गया है। हाल ही में इस पुस्तक को देखिए प्रकाशित किया गया। इस पुस्तक में देश की 8 प्रतिष्ठित भारतीय महिलाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। पुस्तक में इन 8 महिलाओं के मातृभूमि और राष्ट्रवाद के विचारों का संकलन देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, इंडिया ऑन देयर माइंड्स 8 वुमेन्स 8 आइडियाज ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? रितु मेनन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आईआरसीटीसी का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन का देखिए हाल ही में चेयरमैन और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? संजय कुमार जैन को। आईआरसीटीसी की बात करते हैं तो भारतीय रेल की देखिए सहायक कंपनी है जो रेलवे की खानपान व्यवस्था, पर्यटन और ऑनलाइन टिकट संबंधी गतिविधियों का कार्यभार संभालती हैं। आईआरसीटीसी की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ध्यान रखिएगा, हाल ही में संजय कुमार जैन को आईआरसीटीसी का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीती है? तो रेड बुल के देखिए ड्राइवर मैक्स वेस्टपेन ने यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब अपने नाम किया है। मैक्लेरन जो है वो दूसरे स्थान पर रहे, जबकि फरारी ड्राइवर कार्लोस सेन। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, रेड बुल के ड्राइवर हैं मैक्स वेस्टपेन। हाल ही में इन्होंने यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। बी आंसर। किस कंपनी द्वारा हाल ही में ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए डीजी कवच लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? गूगल ने। गूगल के द्वारा ऑनलाइन स्कैमर से देखिए बचाव के लिए डीजी कवच को लॉन्च किया गया है। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की मदद से ऑनलाइन स्कैमर्स पर देखिए नजर रखेगा, साथ ही में उनके द्वारा किए जाने वाले अपराधों को भी रोकेगा। ध्यान रखिएगा, डीजी कवच जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया। गूगल जो है ये देखिए एक सर्च इंजन है। अगर इसकी देखिए पेरेंट कंपनी की बात करें तो वो कौन सी है? अल्फाबेट है। वर्तमान में गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई हैं। गूगल की स्थापना कब हुई थी? 1998 में गूगल की स्थापना हुई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में आध्यात्मिक गुरु बंगारू आदिग्लर का निधन हो गया, इन्हें किस वर्ष पद्मश्री दिया गया था? तो फ्रेंड्स देखिए, हाल ही में आध्यात्मिक गुरु आदिग्लर का निधन हो गया। राष्ट्र के प्रति उनकी आध्यात्मिक सेवाओं के लिए वर्ष 2019 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कब सम्मानित किया गया था? 2019 में। बंगारू आदिग्लर को उनके अनुयायी अम्मा के नाम से पुकारा करते थे। ध्यान रखिएगा, 2019 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। हाल ही में इनका निधन हो गया। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? तो फ्रेंड्स देखिए, भारत के पहले सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन जो है वो कहां पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया। इसका उद्देश्य भारतीय सैन्य संस्कृति, परंपराओं और इतिहास के देखिए अध्ययन को बढ़ावा देने के साथ ही आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल को भी मजबूत करना है। हाल ही में रक्षा मंत्री ने पहले भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन जो है वो कहां पे किया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से किसे अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार इन्हें हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा देखिए प्रदान किया गया। ध्यान रखिएगा, डीवाई चंद्रचूड़ को अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है। ए आंसर यहां पर सही होगा। भारत के वर्तमान के देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं डीवाई चंद्रचूड़, भारत के मुख्य न्यायाधीश। और भारतीय संविधान के देखिए अनुच्छेद 124 में भारत के मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख हमको देखने को मिलता है। ये चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चर्चित उत्सव नादा हब्बा किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए, हाल ही में नादा हब्बा जो है त्योहार वो सेलिब्रेट किया गया। भारत के कर्नाटक राज्य के मैसूर में भव्य नादा हब्बा उत्सव का आयोजन जो है वो हर वर्ष किया जाता है। यह उत्सव जो है दशहरा उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। यह 10 दिवसीय त्योहार है जिसका समापन जो है वो 10वें दिन होता है, यानी दशहरे के दिन होता है। इस उत्सव को कर्नाटक के वाडियार राजवंश से संबंधित मैसूर के शाही परिवार द्वारा संचालित किया जाता है।
ध्यान रखिएगा, नादा हब्बा उत्सव जो है किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विध्वंसक जहाज इम्फॉल किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में भारतीय नौसेना को विध्वंसक जहाज इम्फॉल जो है वो सौंपा गया है। ये जहाज जो है प्रोजेक्ट 15B के तहत देखिए बनाया गया है। प्रोजेक्ट 15B क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर का देखिए ये तीसरा विध्वंसक जहाज है, जिसे हाल ही में देखिए भारतीय नौसेना को सौंपा गया। इम्फाल पोत जो है ये सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइलों और मध्य दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली बराक 8 मिसाइलों से लैस हैं। यहाँ पर देखिए हमने प्रोजेक्ट 15B की बात करी, तो देखिए प्रोजेक्ट 15B परियोजना के तहत भारतीय नौसेना द्वारा 4 अलग अलग विध्वंसक युद्ध पोतों का निर्माण और कमीशन किया जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? फ्रेंड्स, किस राज्य में किया जा रहा है? 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया जा रहा है। 26 अक्टूबर से देखिए ये खेल जो है स्टार्ट हुए हैं। 9 नवंबर तक इन खेलों का आयोजन किया जाएगा। भारत के देखिए 10,000 से ज़्यादा एथलीट जो है वो 37वें राष्ट्रीय खेलों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। गोवा जो है पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो है वो कर रहा है। इससे पहले देखिए 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो है वो गुजरात में किया गया था, जिसमें महाराष्ट्र जो है वो पहले स्थान पर रहा था। भारत में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो है हर 2 वर्षों में देखिए किया जाता है भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा। इसका पहला आयोजन जो है वो 1940 में किया गया था। वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ की देखिए अध्यक्ष कौन है? PT उषा हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो है वो कहाँ पर किया जा रहा है? गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। 4th एशियन पैरा गेम्स में भारतीय एथलीट सुमित अंतिल ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? भारत ने देखिए एशियन पैरा गेम्स में इस बार अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया है। पैरा एशियन गेम्स में भी देखिए भारत ने 100 से ज़्यादा मेडल जो है वो अपने नाम किए हैं। 29 गोल्ड, 31 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल मिलाकर 111 पदक जो है वो भारत ने जीते हैं। कितने? 111। और भारत जो है पदक तालिका में 5वें स्थान पर रहा है पैरा एशियन गेम्स में। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए सुमित अंतिल की बात हो रही है, तो ये एथलीट से संबंधित हैं। इन्होंने जेवलिन थ्रो में भारत को गोल्ड मेडल जो है वो दिलाया है। 73.29 मीटर के थ्रो के साथ एशियन पैरा गेम्स रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड और एशियन रिकॉर्ड्स को भी इन्होंने तोड़ा है। इसीलिए देखिए बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहे। ध्यान रखिएगा सुमित अंतिल जो है ये किस खेल से संबंधित हैं? भाला फेंक से संबंधित हैं। इन्होंने जेवलिन थ्रो में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है पैरा एशियन गेम्स में।